जय सो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, पूरे देश में आदिवासी के किस मुद्दे को उठाना है और किस मुद्दे को नहीं उठाना है, ये तय राष्ट्रीय पार्टियां करती है। किस मुद्दे को आदिवासियों के ऊपर थोपना है, किस मुद्दे को दबाना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, मध्य प्रदेश की घटना पर वो बहुत कहना चाहिए गंदी घटना हुई। एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वहाँ की सरकार उस पर कार्रवाई कर भी रही है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर सभी राष्ट्रीय दल, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे और अन्य पार्टियां हो। मैं देखा एक पेपर कट में देख रहा था, मायावती जी का भी इसमें बयान आ गया, राहुल गांधी का भी बयान आ गया, चंद्रशेखर का भी इसमें बयान आ गया। लेकिन आप सोचिए, मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात करूंगा तो लोग सोचेंगे कि छत्तीसगढ़ के विषय पे लगातार कंपेयर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अमरकंटक में आदिवासी यूनिवर्सिटी है, वहां पहले 60% तक आदिवासी समाज के छात्रों को प्रवेश दिया जाता था। अब वहां केवल मात्र 7% लोग को दिया जाता है। कहाँ 60% और कहाँ 7%। ये उनके लिए मुद्दा नहीं है। और छत्तीसगढ़ में ये वही चंद्रशेखर हैं जो आके बोलते हैं कि यदि दलितों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो मैं छत्तीसगढ़ बंद कर दूंगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आदिवासियों का आरक्षण कम करके उनको दिया जा रहा है, इस पर वो नहीं बोलेंगे। तो मेरा यही कहना है साथियों, कि ये जितने भी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के नाम से बना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ये सभी पार्टियां केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। आदिवासी हक अधिकार के विषय पे ये एक शब्द नहीं बोलना चाहते। ये केवल आपके नाम से राजनीति करना चाहते हैं। और सोशल मीडिया में देख रहा था कि इस विषय को लेके पूरे देश के आदिवासी युवा इसको लगातार शेयर कर रहे थे, बोल रहे थे कि इनको सजा होनी चाहिए। वैसे वहां की सरकार ने उस पर तत्परता दिखाई और उसका गिरफ्तारी करवाया। अभी आगे उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखिए, मध्य प्रदेश में एजुकेशन से आदिवासी समाज को निकाला गया, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को, युवाओं को एजुकेशन लेने नहीं दिया गया, उनसे पुस्तकें छीन ली गई। और लगातार जब हम किसी भी राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं जिसमें अच्छा राष्ट्र हो, तो वहाँ पढ़े लिखे लोगों की परिकल्पना करते हैं कि जिस राज्य में ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे वहाँ की जो है लोग अच्छे होंगे, वहाँ पे मतलब कहना चाहिए कि उनके रहन सहन के सारे तरीके में बढ़ावा होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपने 12% आदिवासियों को पढ़ने से रोक दिया। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ वो गणित नहीं बन रही है। तो आदिवासी समाज के युवाओं को सोचना पड़ेगा, आदिवासी समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा किस मुद्दे को हम उठाएं, किस मुद्दे को ना उठाएं, किस मुद्दे को कहां तक की बोले। वाकई में गलत काम हुआ, उसके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप एजुकेशन पे चुप बैठ गए। छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण का नुकसान हुआ, 1% 2% के नहीं, 12% का आदिवासी समाज को नुकसान हो रहा है। इस पे आदिवासी युवा नहीं बोल रहे हैं। स्थानीय आरक्षण जो है, जहां कभी 70 से 80% आदिवासी युवाओं को नौकरियों का अवसर मिलता था स्थानीय क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में, वहां पे अब महज 50% मिलेगा। ये जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान जो है न कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय मुद्दा है, न ही बहुजन समाज पार्टी के लिए राष्ट्रीय मुद्दा है, न ही चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों के लिए राष्ट्रीय मुद्दा है, न ही अन्य लोगों के लिए राष्ट्रीय मुद्दा है। तो ये सोचने और समझने की बात है। आदिवासी समाज के लोग अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं, तर्क नहीं कर पा रहे हैं कि किस विषय पे उनको बोलना चाहिए और लगातार बोलना चाहिए। और जो लोग इस पे राजनीति करते हैं उनका विरोध करना चाहिए कि आपको यदि वोट बैंक चाहिए, जिस मुद्दे पे एक कहना चाहिए भावनात्मक जो चीजें जुड़ी हुई है, उस पर आप सबके सब आके बयान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहां एक्चुअल में आदिवासी समाज के हक अधिकार की बात आती है, वहां पे ये लोग मौन रहते हैं और आदिवासी समाज के खिलाफ काम करते हैं। मैं ऐसे लोग को आमंत्रित करता हूं छत्तीसगढ़ में कि वो आए और छत्तीसगढ़ की इस समस्या को, आरक्षण की समस्या को, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ये लोग आए छत्तीसगढ़, इस विषय पर जो है इस विषय को सुलझाएं।
आखिर क्यों आदिवासी समाज को ही बलिदान देने की आवश्यकता है? अभी भी आज़ादी के बाद भी आदिवासी समाज को जो है अपने हक अधिकार को गंवाना पड़ रहा है इन सरकारों की वजह से। यहाँ मैं किसी एक पार्टी की नहीं कहूँगा, क्योंकि आप देखिए ना ही यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं 3 पार्टियां जो हैं बहुत कोशिश कर रही, 3 नहीं कहने 4 पार्टियां कहना चाहिए। एक बहुजन समाज पार्टी बहुत कोशिश कर रहा है कि उनको वोट बैंक मिल जाए और सत्ता में आ जाए, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी कोशिश कर रहा है। उसके बाद जो है कहना चाहिए कांग्रेस भी कांग्रेस तो है ही सरकार में, साथ ही साथ बीजेपी भी कोशिश कर रही है। लेकिन इन चारों पार्टियों के प्रमुख नेताओं से मेरा आह्वान है, यदि वो आदिवासी हितैषी हैं तो इस मुद्दे पर बोल के दिखाएं, इस मुद्दे पर बोले वो, क्योंकि ऐसे मुद्दे पर आप नहीं बोल सकते। क्योंकि आप लोग जो ये जो कैडर बना के रखे हैं वो केवल और केवल एक जाति विशेष के लोगों को और एक विशेष वर्ग के लोगों को ही आप संरक्षण देने के लिए ये रखे हुए हैं। और आदिवासी की जब हक अधिकार की बात आएगी तो ऐसे मुद्दे को उठाया जाएगा जहां पे वो सॉल्व हो सकता है, वहीं की स्थानीय जगह पे सॉल्व हो सकता है। लेकिन जो बड़े प्रदेश स्तर में जो उनको नुकसान हो रहा है, एजुकेशन में जो नुकसान हो रहा है, उस विषय पर ये राष्ट्रीय पार्टियां नहीं बोलेंगी। इस विषय को पूरे प्रदेश के आदिवासियों को, पूरे देश के युवाओं को समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद।